वेद और पुराण के अनुसार क्या भगवान मांस खाने वालों की पूजा स्वीकार करते हैं? हिंदू धर्म में भोजन का बहुत महत्व है, खासकर अगर आप किसी धार्मिक कार्य में संलग्न हैं। धार्मिक विचारधारा में भगवान की पूजा और आहार के विचार के बीच एक दिलचस्प संघर्ष हमेशा से रहा है। हर धार्मिक व्यक्ति को सात्विक भोजन की सलाह दी जाती है और उसे मांस मदिरा से दूर रहने कहा जाता है। तो चलिए पुराणों के नजरिए से समझते हैं कि यदि कोई मांस खाता है तो क्या भगवान उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म में भोजन को मनुष्य के स्वभाव, आत्मा और मन से जोड़ा गया है। कहा गया है कि जो जैसा भोजन करता है वो स्वभाव से वैसा ही बन जाता है। इसलिए वो व्यक्ति जो धर्म को मानता है उसे सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सात्विक भोजन पर रहना सबके वश की बात नहीं होती है। इसलिए कुछ लोग कुछ विशेष अवसरों पर ही सात्विक भोजन की नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग मांसाहार करते हैं, क्या भगवान उनकी पूजा स्वीकार करते हैं? चलिए समझते हैं कि पुराणों इस बारे में क्या कहता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही दूसरे लोक में। यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव के विचार में भी मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी स्वीकार नहीं की जाती है। इसके अलावा वराह पुराण में भी भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह कहते हैं कि जो मनुष्य मांस मछली का भक्षण करता है, ना तो मैं उसकी पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसे अपना भक्त मानता हूँ। इसके अलावा भगवान वराह कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु का भक्षण करना है, मेरे लिए उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मांस तामसिक भोजन है, जिसे ग्रहण करने से मनुष्य की बुद्धि न केवल क्षीण हो जाती है, बल्कि वो अपनी इंद्रियों पर से भी नियंत्रण खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा मनुष्य मेरी पूजा करते हैं तो मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। उनका कहना है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। मृत्यु के बाद ऐसा मनुष्य पशु योनि में जन्म लेता है और कई जन्मों तक भटकता रहता है। बाद में उसकी मृत्यु भी वैसे ही होती है जैसे उसने किसी जीव को मारकर उसका भक्षण किया था। वेदों के अनुसार जो व्यक्ति नर, गाय, पशु या किसी जानवर का मांस भक्षण करते हैं और उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाते हैं, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्य को संसार के समस्त जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य ही समझना चाहिए। वैसे कई ऐसे पौराणिक कहानियां मिलती हैं जिसमें भक्त भगवान को मांस अर्पित करते हैं और भगवान की भक्ति के में उनका ऊंचा स्थान भी है। इसलिए पूजा में आपकी भक्ति और आत्मा की शुद्धता ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए घंटी बटन दबाएं। धन्यवाद।